let's start. Like, what is a healthy menstruation cycle according to an ideal situation? क्योंकि like as I have heard, like people have various questions जो मैंने सुने हैं, क्योंकि like before planning this, so we have discussed it with many of our teammates, family members. I have like discussed with everyone like what are the things we need to talk about, like society need to know about, like like frequently what question I have received is कि females are receiving like while their menstruation cycle, few of them have like cycle period of like 3 days. So the ideal time is 4 to 5 days. Is it like pushing them towards the PCOD or PCOS, or if they like surpass the time of that 28 to 30 days a week past or pre, like is that the right time, or is it okay to have it, like what is the ideal situation and people need to take care of? बेसिकली अगर आपको हैवी पीरियड्स आ रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू अ यूट्राइन फिब्रॉइड्स. Okay. अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, इरेगुलर है, आपको रेगुलर 28 डेज का साइकिल नहीं है और पीरियड फ्लो भी बहुत कम है, दैट विल लीड टू अ हार्मोनल इम्बैलेंस. Okay. दैट्स रिलेटेड टू अ PCOS, माइट बी ओबेसिटी, राइट. सो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका साइकिल ये बताता है आप इंटरनली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कितने हेल्दी हैं, Okay. आपकी एग क्वालिटी क्या है, राइट. सो अगर आपको पीरियड्स अगर 1 वीक अबव चले जाते हैं बट पीरियड फ्लो 4-5 डेज है, गुड फ्लो है, देन इट्स नॉर्मल. Then it's okay. या वैसे 28 डेज का साइकिल होना चाहिए, 28 to 30 30 डेज. days. बट अगर आपके कम होते जा रहे हैं, 2 to 3 डेज ही पीरियड्स आ रहे हैं, फ्लो भी इतना अच्छा नहीं है, दैट विल लेटर ऑन लीड टू आपको PCOS. देन आपको कम होता जाएगा. फिर Okay. आपको, मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनको 6 मंथ 1 ईयर हो गया, कभी आए ही नहीं पीरियड्स. अगर Oh. वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं तो पीरियड्स आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आ रहे. पिल नहीं ले रहे तो कोई पीरियड्स नहीं आ रहे. That's scary. Like that is even like very hazardous कि वो बहुत health बहुत deplete हो रही है. It's getting. आप रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, दैट विल लीड टू Yeah. इनफर्टिलिटी. Yes. Eventually it's. आपके अंदर हॉर्मोन्स नहीं बन रहे, आपको बाहर से बर्थ कंट्रोल पिल्स लेनी पड़ रही हैं. आप कितना टाइम ले सकते हो? Yeah. एंड उनका भी लिवर पे इफेक्ट है. Yes. आप आउटसोर्स कर रहे हो हॉर्मोन्स और भी ऑर्गन्स को खराब कर रहे हो, एंड आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी. बिल्कुल. ये this is like how can a person who's a girl or a बिल्कुल. female who is facing this problem Yeah. in a initial notes, यस. सो basic tips towards this ki okay, if you will do this or you will eat good stuff or whatever the thing which can manipulate or enhance the process, what are all these things, like कुछ हमारी tips दे दीजिए. बेसिकली आपको पहले तो असेस करना है अपना साइकिल, और डेज असेस करने हैं, फ्लो असेस करना है कितने डेज आ रहा है, और वो अपने फैमिली में बताओ, Yeah. शेयर करो कि फ्लो कम हो रहा है, आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है. उसको अर्ली स्टेजेस पे आप क्योर कर सकते हो विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विद द डाइट. अगर आप डेली, यंग गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप डेली पिज़्ज़ा फास्ट फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा फैट्स ले रहे हो, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपकी फैट परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, यूट्रस पे उतना ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा है. सो इट्स अ Okay. गेम ऑफ ब्लड फ्लो. सो Okay. देन इट विल लीड टू अ PCOS. सो आपको क्या करना है, 23 आवर्स में 1 आवर अपनी हेल्थ को देना है. अवॉइड दीज ऑल दीज गैजेट्स. बाहर खेलो, प्ले करो, या फिर कोई भी एक्टिविटी, डांस, जो भी आपको पसंद है वो करो. फिजिकली एक्टिव हो. where you are active. इवन 1 आवर भी बहुत कम है फिजिकल एक्टिविटी के लिए. इट शुड बी Yeah. 2 hours, right? 2 hours ideally, but people can Mid- start from 1 hour. हाँ, 1 hour. You can do walk, you can go for like to play games, and जिम अगर आप जा सकते हो, वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, दैट्स अ बेस्ट. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इवन Yeah. बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है आपने Yes, डंबल ही उठाने हैं, अपनी बॉडी का ही वेट उठाओ. फीमेल शुड बी स्ट्रॉन्ग, Yes. मस्कुलर. सो आपने लेटर ऑन एक बेबी को बर्थ देना है, आप उसके कैपेबल हो बेबी की टेक केयर करने के लिए एंड अपनी टेक केयर करने के लिए. I don't want to pull off weights because that will make me more manly and that. Manly look. Please clarify that point to people. आपको मैं बताती हूँ, जो PCOS है वो क्या जी. है, उसमें फीमेल हार्मोन कम बन रहे हैं, मेल हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं. जी. आप ऑलरेडी आप में मेल करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं, फीमेल बॉडी में मेल करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं. आपके फेस पे हेयर आएंगे, बियर्ड hairs. आएगी, फेशियल Yeah. हेयर,
एक्ने है, आपकी वॉइस भी थोड़ी मेल टाइप हो जाएगी, Manly, it turns out to be manly. राइट, थोड़ी हैवी हो जाएगी, Yes. राइट. एंड आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन फ्रीली घूम रहा है, हाइपर इंसुलिनीमिया है. अगर इंसुलिन ज़्यादा है वो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ाता है, Yes. मेल हार्मोन एंड्रोजन. तो पहले ही आपकी मेल लुक तो है ही है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उन्होंने कभी भी नहीं की होती, जिम में Yeah. कभी एंट्रेंस भी नहीं की. Yes. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर हार्मोन्स. These are the myths actually out there. बिल्कुल. which मैंने people think- मेरे को ऑलमोस्ट 8 to 10 years हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं. आपको लग रहा है कि मेरी मेल टाइप लुक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मेरे एक भी फेशियल हेयर नहीं है. नहीं, I know the fact and I am quite aware about this, but Yes. I have seen people. हाँ, do आई this. हैव And ऑल्सो they're- सीन कि लोग योगा प्रेफर करते हैं, वॉक प्रेफर करते हैं. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनको लगता है ये लड़कों के लिए, ये बाइसेप बनाने के लिए. Yes. This But is it's the not myth true. out there in Yes. public. It's But a it's myth. important for everyone because Yes. Even for PCOS and hormonal imbalance, resistance training can be cured with resistance workout. With strength training, मैंने ये नहीं बोल रही कि आप डंबल उठाओ, आप सिर्फ अपनी बॉडी का ही वेट उठाओ, पुशअप भी लगाओ. जी, मसल्स तो इम्पोर्टेंट है ना. muscle important. अगर आपने यंग रहना है तो यू शुड बी लीन, मस्कुलर. muscular, and that leads to your better metabolism. That's the only one anti-aging property is Muscles. That's it. So everybody needs to have muscles. Yes. I think we made our point clear to people. बिल्कुल.